कारगिल पे जब जो अपना तिरंगा लहराया था उस टाइम का चित्र है। और इसमें ये अंकल जी भी हैं, बताएंगे आपको कहाँ है। अच्छा, ये आपका फोटो है इसमें। कोई रोगी भी है तो यहाँ मोहन गौशाला दाता में आके संपर्क करें, हम उनको जरूर जानकारी देंगे गौ माता कैसे ठीक करती है। हमने ऐसे ऐसे रोगियों को भी ठीक किया जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया। कोई इंसान अगर नौकरी में हो तो सबसे पहले तो वो अपने शरीर पर खर्च करेगा, अपने जो भी पर्सनैलिटी है उसको बनाने के लिए खर्च करेगा, लेकिन इन्होंने प्रकृति और जो पर्यावरण है या गौ माता है। ये वट वृक्ष है। हाँ, वट वृक्ष है। अच्छा, और ये बांस के पौधे। बांस के पौधे। हाँ, बांस के पौधे। तो जैसे युद्ध चल रहा था, युद्ध में ना होता है, उस कारगिल युद्ध में तो बम भी बरस रहे थे। बिल्कुल। ऐसे ही जो है हम जहाँ बैठे बम आके पास में गिरा, उसके बाद में और उस ईश्वर को याद किया भी इसने इन्हें बचा लिया। तो इसके बाद का जीवन पूरा उस ईश्वर के लिए और प्रकृति माँ के लिए। मैं तो यही कहता हूँ, नशे से दूर रहिए और भोगों से दूर रहिए और इस गाय और प्रकृति से जुड़िए ज़्यादा से। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं एक गौशाला, जिसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। श्री मोहन गौशाला दांता बाड़मेर में ये गौशाला पड़ती है। और यहीं पे एक गौ भक्त है खेमाराम जी आर्य, जो कि गौ भक्त होने के साथ साथ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बड़े पक्षकार हैं और हमारी संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे। अभी मेरे साथ है ये खेमाराम जी और इनसे पूरी बातचीत करेंगे और किस प्रकार का इनका जो अनुभव है गौ सेवा करते हुए और किस प्रकार ये प्रकृति को और सनातन संस्कृति को जो संदेश दे रहे हैं वो पूरी जानकारी इनसे लेंगे और आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए रूबरू होते हैं खेमाराम जी। तो दोस्तों, अभी है मेरे साथ खेमाराम जी आर्य। मैं इनसे पहले यही पूछूंगा कि आप किस संदेश को लेकर के चल रहे हो, क्या विजन है आपका? हमारा विजन जो पुरानी हमारी सनातन संस्कृति में पूरी प्रकृति के बारे में बहुत ज्ञान था और ये शरीर प्रकृति का बना है। तो हमारे ऋषि मुनि प्रकृति पूरी को जो बहुत शुद्ध शक्तिशाली रखते थे और खुद बहुत शक्तिशाली थे। हमारे ऋषियों ने एक मंत्र भी लिखा, तजो राष्ट्र से निरंतर जय वीरो जयते वर्षा। यानी जब आप बैल और गाय से आप दूर हो जाओगे तो आप कायर हो जाओगे। तो जैसे अब देखो किसी बीमारी आई तो लोग कैसे भाग रहे थे, क्योंकि हम गाय और बैल से जुड़े रहते थे जब तक हमारे अंदर पावर थी। और गाय पूरी प्रकृति की माँ है और प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतु, उनको कितना राम जी ने बड़ी विज्ञान बताई थी। सनातन का अर्थ है कि परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक इतना ज्ञान, सभी प्राणियों के साथ प्रेम, सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ऐसी दिव्य विज्ञान उनको आती थी। और आप मतलब अपना परिचय दे दे ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि आप कहाँ से और पूरी जानकारी। मेरा नाम खेमाराम आर्य। मैंने पंचगव्य में PhD किया है और अध्ययन किया है। अभी भी मैं ये सनातन संस्कृति पर आयुर्वेद अध्ययन कर रहा हूँ। मैं पिछले 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ कि भाई बीमारियाँ क्यों बढ़ रही। जब कोरोना आया उससे पहले मैं 3 साल पहले से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने ये सोचा भी लोग कह रहे बीमार हो जाते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो आप इस जो गौशाला है इससे कब जुड़े? वैसे गौशाला से तो गाय से तो मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और मगर यहाँ मैं 6 साल से रह रहा हूँ। पथमेड़ा जो गौशाला पूरे विश्व की बहुत बड़ी गौशाला है जी, वहाँ भी मैं जाता रहता था और गाय को समझा, उनसे बहुत कुछ सीखा कि गाय एक सनातन परंपरा की प्राण है। जब गाय है तो और प्रकृति से कितना लगाव है। मैंने आप जानकारी पहले ली कि साइकिल से आप यात्रा करते हो, बहुत ही ये पर्यावरण के लिए कितना सूटेबल रहता है ये। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल पहले मैंने काफ़ी स्कूलों में गया। एक स्कूल में बहुत पौधे भी बांटे, मगर हमारे जो विद्यार्थी है इतना उन पौधों को प्रेम नहीं किया, पौधे लगाए नहीं। और मैं करीब 1-2 महीने मैंने 50 स्कूलों में 50,000 गिलोय बांट दिए। मगर तो कोई अगर गिलोय ऐसी औषधि आप ये देख रहे हो, ये इसको बहुत अपने आप में अमरता बोलते हैं। बहुत ऐसी जड़ी बूटी है, सजीवनी बूटी है, अगर हमारे पास हो तो बात पे कब तीनों काम आ रही है। यहाँ पे कितने पौधे लगाए आपने? आप अपने हाथ से कितने लगाए?
मैंने यहाँ अभी गौशाला में भी काफ़ी पौधे लगाए और मैं पौधे तैयार करके भी देता भी हूँ, बांटता भी हूँ। मैं कह रहा हूँ पौधे इस प्रकृति की बांटते हो आप, मतलब कोई चार्ज वगैरह लेते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं तैयार करके और उनको दे रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति, ये पेड़ पौधे प्रकृति का हिस्सा माँ है, तो माँ का तो सबका ये जिम्मेदारी बन रही। मैं हर जो औषधीय पौधे उन पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जैसे गिलोय है, गूगल है, शतावरी है, तुलसी है। ये पौधे औषधीय पौधे अपने हर घर में होने चाहिए। अपने यहाँ मारवाड़ में आप बताए, तुलसी एक इतनी बढ़िया पौधा है, एंटीसेप्टिक है, वो जिसके घर में कोई वायरस या जैसे श्वास की बीमारी होगी नहीं, अपने यहाँ डरते लोग कि इसकी विवाह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और पहले हमारे गूगल का पौधा औषधियों का राजा है, वो हमारे हर घर में होता था और माता इसके पास बिलोना करती थी, क्योंकि गाय और गूगल दोनों एक अपने नाम एंटी वायरस है। ये दोनों जहाँ रहेंगे उस पर वहाँ कोई वायरस आएगा ही नहीं। हमारे बुजुर्ग बहुत कुछ जानते थे, मगर आज ये ऋषियों का ज्ञान जो है भूल गई, इसलिए बहुत बीमारियां बढ़ रही है। और हमें सोचना चाहिए। आर्मी से क्या जुड़ाव है? आर्मी से भी कुछ जुड़ाव है आपका? वो भी बिल्कुल, थोड़ी मैं जानकारी। पहले भारतीय सेना में था और 1999 के कारगिल युद्ध में अच्छा, था। आप भारतीय सेना में थे? किस पोस्ट पे? मैं उसमें ओआर में नहीं, जो हमारा मतलब सैनिक थे? एनसीओ में साधारण जो सैनिक लड़ने वाले। अच्छा। तो उस टाइम कारगिल युद्ध में हमने युद्ध भी लड़ा। युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो प्रकृति से, मतलब ईश्वर से इतना पहले से हम ईश्वरीय थोड़ी ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के उपासक थे। तो जैसे युद्ध चल रहा था, युद्ध में ना होता है, उस कारगिल युद्ध में तो बम भी बरस रहे थे। बिल्कुल। ऐसे ही जो है, हम जहाँ बैठे बम आके पास में गिरा, उसके बाद में और उस ईश्वर को याद किया भी इसने इन्हें बचा लिया। तो इसके बाद का जीवन पूरा उस ईश्वर के लिए और प्रकृति माँ के लिए, और प्रकृति माँ की भी गाय माँ है, तो हमें गाय और प्रकृति का तो बड़ा एकदम इतना। और दोस्तों, एक खास बात, इन्होंने जो कारगिल का वार हुआ था, उस विजय के उपलक्ष्य में जो बॉर्डर पे जो झंडा फहराया गया था, उस टुकड़ी में ये भी शामिल थे। हाँ बिल्कुल, फाइन। जो उसमें क्या एक्सपीरियंस था, ऑडियंस को थोड़ा बताएंगे? क्योंकि करीब 17 यूनिटों ने वहाँ कारगिल में भाग लिया था। हमारी यूनिट का जो है लास्ट में नंबर था, तो हमारे लड़ते लड़ते काफ़ी हमारे 40 जवान शहीद हो गए, 150 घायल हो गए, तो काफ़ी नुकसान हुआ। फिर हमारे सेना के अधिकारी वगैरह सोच के जो है, क्योंकि दुश्मन तो ऊपर बैठा, ऊपर से थोड़ा पत्थर भी डाले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम नीचे लड़ रहे, तो उस जहाँ लड़ाई हो रही तो वहाँ बड़ी एकदम कठिन परिस्थितियों में होती थी, और वहाँ कोई मोर्चा नहीं बना सकते, और एकदम नंगी पहाड़ी, तो हम कैसे गए। तो हमने, हमारे अधिकारी ने जो थोड़ा रोक के और पीछे से, वो तो ऐसे सामने देखे, जैसे पीछे जाके उनको दोबारा पकड़ा और फिर दिखाया कि पाकिस्तान की सेना उसके कुछ फुटेज वगैरह भी है आपके पास? फोटो वगैरह आप दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, उसके फोटो भी है उस टाइम जो हमने लास्ट में जो। अभी आप दिखा सकते हो दर्शकों को? हाँ बिल्कुल। अभी 2 मिनट रुकिए, अभी वीडियो के चलते ही मैं आपको वो फोटोज भी दिखाऊंगा और पूरी जानकारी आपको दूंगा। यहाँ एक जाल है, वो देख लेते हैं। जाल किस बहुत तरह से एकदम डिजाइन की है, उसके बाद मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इनके जो वार के। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से एक जाल को डिजाइन किया गया है। अभी अंधेरा है तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मतलब शानदार तरीके से इसमें बैठने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आप एसी में बैठे हो, ऐसा लगेगा एक तरफ तो कि आप एसी में बैठे हो। इस प्रकार की शानदार हवा देती है ये। यहाँ पर आप खुद बैठोगे तभी आपको पता चल पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ये कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए योग दिवस के बारे में। तो काफ़ी, ये जो अंकल जी हैं प्रकृति प्रेमी लगते हैं, इनसे बात कंटिन्यू रखते हैं। ये दोस्तों देख सकते हो, ये वही फोटो है जो इन्होंने कारगिल पे जब जो अपना तिरंगा लहराया था उस टाइम का चित्र है। और इसमें ये अंकल जी भी हैं, बताएंगे आपको कहाँ है। अच्छा, ये आपका फोटो है इसमें, ये पूरी टुकड़ी का है। ऊपर लिखा भी हुआ है कुछ, विक्टोरी सोल्जर ऑफ 17 जाट इन मास्को वैली कारगिल। ये उस समय की याद है, एक अनूठी याद है देश के प्रति और प्रकृति के प्रति, गायों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव। ऐसा अनूठा व्यक्तित्व आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे कहूँगा। और आगे इनसे कंटिन्यू बात जारी रखें। ये इनकी कुटिया है, इसमें विभिन्न सारे पोस्टर्स वगैरह, ये गौ माता से रिलेटिव, पर्यावरण से रिलेटिव, जो भी सनातन संस्कृति है इनसे रिलेटिव इन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स, फोटोज़ वगैरह लगा के रखे हैं। ये पूरी तरीके से देसी तरीके से बनाई गई झोंपड़ी है, आप देख सकते हो। ये यज्ञ का सामान भी है कुछ, इनसे जानकारी लेंगे ये किस तरीके से आपने डिजाइन किया और क्या संदेश ये है। डिजाइन इसलिए किया कि हमारे बुजुर्ग ऐसे में जब रहते थे
तो उसमें वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि जैसे अभी आपको देखा गोबर से लिपा हुआ है प्लस धुआं चल रहा है। तो इस पूरी प्रकृति में हमारे ऋषि मुनि गाय का घी और गोबर दोनों जलाते हैं। तो गाय का घी ओजोन परत है, ओजोन परत को मजबूत करती है। तो ओजोन परत में से कोई भी जो बाहर से रासायनिक किरणें वो वहाँ रुक जाती है। नहीं जैसे अपन पानी छान के पीते हैं, ऐसे ओजोन परत हमारे को पहले शुद्ध करके हवा देती थी। आज जो है वो खतरनाक सी किरणें, पराबैंगनी किरणें, बिल्कुल हमने भी पढ़ा है साइंस में। बिल्कुल वो धरती पे आ रही है तो जहर आ रहा है, मगर उनको कितना ज्ञान था, वो इतने ज्ञानी थे कि ओजोन परत छानेगी, उसके बाद बाई चांस अगर थोड़ी रह जाएगी आ जाएगी तो ये जो गोबर से लिपा हुआ है, ये हमारे ऋषि मुनि इसलिए लिपते थे, गोबर उसको सोख लेगा। और ये गोबर जो अपना में, अच्छा, गोबर में इतनी ताकत है किसी जहर को। हमारे जो व्यवस्थापक जितेंद्र शास्त्री जी, आपने देखा भी, बात भी किया, उनको एक दिन जो है एक बार पीले तती ज्योतिष सिर में 10-15 खा गए। अगर आदमी खा मर जाता तो हमें पता क्यों, हम गाय के पंचगव्य पे पूरा अध्ययन कर रहे, तो एकदम पूरा गोबर लीप दिया, आधा घंटा बाद उनको कुछ पता नहीं लगा, ठीक हो गए। इतनी गोबर में ऐसी ताकत है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो कोई भी आदमी मरता तो गोबर क्यों लीपते, कि बॉडी में जो वायरस है उसको सोख लेगा और वायरस फैलने नहीं देगा, इसलिए ऐसे में रहते थे। ये प्रकृति ऐसी है। और ऊपर देख रहे एक एसी नुमा, जो इसका झोंपा नुमा है, ये ऋषि मुनि से बनाते, इसमें चंद्रमा जैसी शीतल हवा रहेगी। तो बड़े वैज्ञानिक थे। अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश है वैसे। ये हमें जानना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों की विज्ञान हमने छोड़ दिए तो बीमारियां बढ़ रही है। और ये जो मकान है इसमें लाइट जब नहीं होती तो जल जाएंगे, क्योंकि तो जहर है। और ये गोबर तो एक अमृत है। और हमारा जो इसके ऊपर डाब घास दिया, और डाब घास की भी विज्ञान है, जहाँ डाब घास रहेगा वहाँ कोई भी रासायनिक किरणें आएगी उसको खत्म हो। इसलिए हम गण वगैरह को डाब घास का जानते हैं कि इसमें क्या गुण है। तो ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, तो हमारे को उनकी विज्ञान जाननी चाहिए। ये भारत दुनिया को ज्ञान देने वाला वैज्ञानिक है। और अपने स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, ये सारा बहुत कुछ जानकारी है। हम आगे भी और इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी वर्षों से हमारे भारतीय सनातन संस्कृति, गाय और आयुर्वेद अध्ययन किया है। हम विचार हैं कि कोई भी आदमी इस देश में बीमार नहीं होना चाहिए। देखो ये भाई साहब, ये प्रकृति में इतने प्राणी एक भी बीमार नहीं है, इनको बड़ी दिनचर्या है, मगर इंसान अकेला बीमार है क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं। ये बहुत भारी भूल है। और प्रकृति की माँ गाय है, तो प्रकृति गाय को हमें समझना पड़ेगा। ये सनातन संस्कृति की मूल है, हम मूल को भूल गए, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। हमें फिर से जानना चाहिए। फिर भी मैं अपने आप में धन्यवाद देता हूँ वार्डन जैसलमेर को। थार क्षेत्र में आज भी गाय है, और जो देसी परंपरा है, देसी अनाज है, ये सब कुछ है, देसी सब्जी है, ये हमें बचाएगी। आने वाले समय में बहुत जहर बढ़ रहा है, तो भगवान की इन 2 जलों पर कर पाए, थोड़ा और अपने को अपनी परंपरा पर जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो जी बिल्कुल, धन्यवाद। जो भी सुन रहे थोड़ा समझे कि हमारी परंपरा क्या है। आज भी यहाँ गोचर वर्ण वगैरह जितने भी सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन लोगों तक जानकारी पहुंचे जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है और प्रकृति से थोड़े दूर है। उनको भी पता चले कि प्राकृतिक रूप से जो हमारा आवरण है वो हमें कितना समृद्ध और सुखी कर सकता है। तो जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। कोई रोगी भी है तो यहाँ मोहन गौशाला दाता में आके संपर्क करें, हम उनको जरूर जानकारी देंगे गौ माता कैसे ठीक करती है। हमने ऐसे ऐसे रोगियों को भी ठीक किया जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने इस शरीर को बनाया नहीं। अच्छा, शरीर मतलब को कुदरत ने बनाया। ये बहुत आप बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पूरी सेवा दोगे? बिल्कुल, हम गाय से जोड़ेंगे कि भाई गाय की आप सेवा करो, गाय आप आशीर्वाद दे देगी, प्रकृति आपको आशीर्वाद दे देगी। जी, आगे भी कंटिन्यू बात जारी रखते हैं इनसे। तो अभी मेरे साथ एक युवा साथी है जो कि बहुत ही कम उम्र में प्रकृति से, पर्यावरण से लगाव है, और बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं, नर्सरी भी इन्होंने तैयार की है। मैं आगे दिखाने वाला वीडियो में, इनसे जानेंगे। पहले तो साहब, कहाँ से हो आप, पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम राहुल जाड़ू है, मैं गाँव सांस्टा से बाड़मेर की ग्रामीण। जी, मैं इस प्रकृति के बारे में जानता हूँ कि प्रकृति बहुत ही बड़ी विज्ञान है। ऋषि मुनियों ने बहुत ही बड़ी इस विज्ञान के बारे में रिसर्च की। आज की विज्ञान ये मानती नहीं है। सब कुछ मैं आपके कुछ पौधों के बारे में बताता हूँ। चलिए। और क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को, जितने भी हमारे युवा देख रहे हैं, उनको किस तरीके का संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहता हूँ, नशे से दूर रहिए और भोगों से दूर रहिए, और इस गाय और प्रकृति से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो आप स्टडी वगैरह भी करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? BE फर्स्ट ईयर। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर चल रही है, और साथ में ये प्रकृति से लगाव कब से है? ये मतलब प्रकृति से इस प्रकार का लगाव मेरा 2015 से ही। 2015 से आप यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं तो यहाँ तो ये सेवा देने आया हूँ। अच्छा, कितने टाइम से हो यहाँ पे?
20 दिन से। 20 दिन से। चलिए अभी इनकी जो नर्सरी है उसको देखेंगे और किस प्रकार का माहौल है आपको दिखाने वाले। चलिए चलते हैं मेरे साथ, अभी बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ का बोला, ये बड़ है। ये वट वृक्ष है। हाँ वट वर्क चाहिए। अच्छा, और ये बांस के पौधे। बांस के पौधे। हाँ बांस के पौधे सबसे ज़्यादा ये देते हैं हमको, ऑक्सीजन देते हैं। और ये तो तूरी है। तूरी है। हाँ वेल है, ये देसी सब्जी बनाते हैं। इधर आगे आ जाओ। ये सारे बांस के पौधे लगे हुए हैं। और ये सारा आपने स्ट्रक्चर किया है या नहीं ये हम आप हम करते मतलब पानी वगैरह पिला रहे हो अभी? हाँ बन गया। पीपल का पौधा हमारे भारत की संस्कृति में बहुत ही बड़ा इसका योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल का पत्ता तो जो पौधा है पूज्य है। हाँ पूज्य पौधा हिंदुओं में बहुत ही। बिल्कुल बाहर चलते हैं। ये नर्सरी यही थी आप? दोस्तों ये खाद है जो पौधों के वो डालते हैं, ये केंचुआ खाद है, आपने नाम भी सुना होगा। बहुत ही अच्छी खाद रहती है, देसी तरीके से ये लोग पौधों में यूज करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये भाई साहब। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, प्रकृति से बड़ा लगाव है। और आगे ये सारी खाद ही आगे। हाँ ये खाद है पूरा पूरा, ये प्लाट पूरा खाद का 300 खाद है। अच्छा, यहाँ इधर कितना एरिया है इधर इस साइड में? इधर तो शायद हो सकता है 2-3 किलोमीटर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ ये धान वगैरह अनाज का जो भी है कट्टे वगैरह रखे गए। ये किस लिए है अंकल जी? ये हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वन और जंगल है, यहाँ तो पक्षी बहुत रहते हैं। क्योंकि पक्षी भी प्रकृति को बहुत अपने आप में एक संवर्धन करते, बड़ा रक्षा करते। क्योंकि इनको रहने के लिए पेड़ चाहिए और यहाँ खूब पेड़ है और बड़े बड़े यहाँ जैसे रहने के इनके स्थान है। तो इसलिए कबूतर है, कौवे आकाश में उड़ते हैं ना, ये भी सफाई करते हैं। ऋषि मुनि बहुत जानते थे, इसलिए इनकी भी सेवा करो ताकि ये भी रहेंगे, प्रकृति का संवर्धन करेंगे। यहाँ करीब काफ़ी कबूतर मोर वगैरह, मोरों के लिए हम देसी चने ये खरीद रहे हैं। इनको रात को भिगोते हैं, सुबह खिलाते हैं। मोर बहुत ज्यादा यहाँ रहते हैं। अच्छा, आप ये रात को भिगो के रखते हो और सुबह मोरों के लिए? मोरों के लिए ये चने, और बाकी बाजरा जो है इनके कबूतरों के लिए, और अब की बात नहीं तो ज्वार भी रखते हैं। और कौओं के लिए अलग जो कचौरी वगैरह वो भी देते हैं। मगर प्रकृति में जितने भी प्राणी हमारे परंपरा में जो बना है नियम के, कबूतरों को भी देना चाहिए, मोरों को भी सेवा करनी चाहिए, कौओं को भी खिलाना चाहिए। ये सारी विज्ञान। ये आप अपने स्तर पे करते हो सारा या किसी से लेते वगैरह कुछ अगर नहीं? कोई दे इच्छा से, बाकी कोई हम अपने आप भी हम अपने स्तर पे ही कर रहे हैं। स्तर पे ही कर रहे ये प्रकृति में सभी प्राणियों का भी हिस्सा है। मतलब हम ये कह रहे हैं शरीर पे सभी प्राणियों का अधिकार है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, ये प्रकृति के सभी प्राणी उनका अधिकार है हमारे पास है, उनकी सेवा करें। हमारे जी दोस्तों आप देख सकते हो ये मतलब मैंने इनसे जानकारी ली अभी। महीने का लगभग 75-80 हज़ार रुपये ये कमाते हैं। लेकिन इनकी सादगी देखिए, इनका जो पहनावा है, एक साधारण सा व्यक्तित्व और उच्च विचार आप देख सकते हो। इनके विचारों को आपने सुना भी है। लेकिन कोई इंसान अगर नौकरी में हो तो सबसे पहले तो वो अपने शरीर पर खर्च करेगा, अपने जो भी पर्सनैलिटी है उसको बनाने के लिए खर्च करेगा। लेकिन इन्होंने प्रकृति और जो पर्यावरण है या गौ माता है उनके लिए अपना पूरा जीवन मतलब उनको समर्पित कर लिया, और देश के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। और ये कहाँ पे देते हो? चौकी वगैरह बनी हुई है? हाँ, इधर चौक गोल लाटा बना है, उसमें देते हैं सवेरे। और काफ़ी पक्षी सवेरे, इनका बड़ा सिस्टम है। सबसे पहले मोर आते हैं, फिर कौवे आते हैं, फिर कबूतर। इनका अलग अलग टोलियाँ हैं। प्रात समय में काफ़ी यहाँ पक्षी रह रहे, क्योंकि पक्षियों और गाय इन दोनों के मूल में पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा है। और हम पेड़ों से तो हमारा बहुत प्रेम है। हम कह रहे बड़ पीपल ज़्यादा हो, क्योंकि बड़ पीपल जहाँ रहते ज़्यादा बरसात होगी। हमारे देसी पौधे, खेजड़ी का पौधा कितना एकदम, हमारे ऋषि मुनि देखो
पेड़ पौधों के लिए इसी जात, क्योंकि खेजड़ी का पौधा इतना बड़ा है कि धरती को भी भोजन देता है, हमारे को भी सब्जी देता है और गाय को भी भोजन देता है। सबसे ज़्यादा जो पौधों में ऐसा खेजड़ी पौधा है। तो हमारे गौसरोहण में पौधे थे पहले, उनकी रक्षा के लिए कितना करते थे। आज जो गौसरोहण को भी हम नहीं सुन पा रहे, तो वो नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे पक्षी वगैरह कहाँ रहेंगे, उनको कोई अलग आर्थिक नहीं जमी। हमारे बुजुर्ग बड़े वैज्ञानिक थे। आज भी बाड़मेर जजमेंट में तो बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, उन बुजुर्गों ने ये काम किया। अभी भी जमीन है, फिर भी अपने को सोचना चाहिए कि इनकी जो जमीन बुजुर्गों ने छोड़ी उसको आप फिर से छोड़ाओ, ताकि उनमें वो रहेंगे तो हम रहेंगे। क्योंकि सभी प्राणी हमारा परिवार है, परमात्मा का परिवार है। वो अगर है तो हम है। आज लोग बीमार क्यों रहे? प्रकृति से हटके। आप अगर पावर से कट जाओगे तो लाइट कहाँ से आएगी? तो प्रकृति जी, पावर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इतनी बड़ी विज्ञान जानते थे हम। अपना हमारे विज्ञान को जमाना बोलने वाले, मैं तो कर विनाश है काहे का विज्ञान। शरीर का एक सेल कोई नहीं बना सकता है। हम रोगी हो तो ठीक हो ही नहीं सकते, मगर और प्रकृति में इतने प्राणी बीमार हो ही नहीं, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमारी पुरानी परंपरा हमें सीखना चाहिए। जी खेमाराम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इस प्रकार की जानकारी देना और दर्शकों को इस प्रकार की जानकारी पसंद आएगी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ। और प्रकृति से और आपके जो विचार है उनसे सीखेंगे काफ़ी लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और भाई साहब, इस देश का नाम भी क्या दिया? भारत माता। भारत का विद्या किसकी? माता की। तो प्रकृति माता है, इसके 9 पार्ट्स है। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ज्ञान, कर्म, आस्था, जननी, गौ माता, भाषा, सभी पेड़ पौधे, सभी नदियां, धरती माता। 9 माताओं को मानते थे, उनकी रक्षा करते जब महान थे। अब 9 माता को हमने मार दिया तो हम महान कहाँ हुए? हम तो दानव हो गए, इसलिए हम रोगी हो गए। तो हमें जानना चाहिए कि नाम क्या है हमारे देश का, कितना बड़ा नाम है। भारत नाम है, यानी विद्यावाड़ा माँ के बारे में जानता था। मगर माँ भारत के बाद जो है धीरे धीरे हम भारत माता को भूल गए। घर घर में अपने आप झगड़े हो गए, कड़े हो गई, क्योंकि हम उस ऋषियों के ज्ञान को, राम राज्य में तो बड़ी विज्ञान थी, बड़े वैज्ञानिक थे। उस टाइम दुकान नहीं थी, आज दुकान ज्यादा होगी। दुकान में हम अलग अलग बट गए, और विज्ञान में तो हम पूरा ब्रह्मांड एक ही, हम सब एक है, इतना ज्ञान था राम राज्य में। मैं राम जी के जीवन पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो समझ में आया कि राम जी वैज्ञानिक थे, हमें भी कुछ जानना चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस को भी ही मैं तवज्जो देता हूं। अपने चैनल का उद्देश्य यही है कि इनोवेशन जितना भी अपने थार में, अभी मारवाड़ सीरीज को लेकर के मैं काम कर रहा हूं, तो मारवाड़ में जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितना इनोवेशन हो रहा है, जितनी नई चीजें आ रही है, जितनी हमारी संस्कृति जो उभर कर आ रही है, उसको दिखाना ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो कैसा लगा आपको वीडियोज? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दे। और किस प्रकार के विचार थे खेमाराम जी के, उसके बारे में भी आप 2 शब्द ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे किस तरीके के वीडियो आने चाहिए वो भी अपनी राय रखें। और अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अंदाज के साथ।